का नाम लेकर आज हम गीता ज्ञानेश्वरी के 16वें अध्याय में बात करेंगे, जिसका शीर्षक 3 गेट्स ऑफ हेल भी रखा जा सकता है, जो हमने रखा है 3 दरवाजे, नरक द्वार, 3 नरक द्वार। 15वें अध्याय में हमने देखा कि ज्ञान को अपने भीतर पक्का करने के लिए वैराग बहुत ज़रूरी है। अगर वैराग नहीं है तो ज्ञान पक्का नहीं होगा, मिल भी जाएगा तो उसका कुछ मोल नहीं है। अब इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को देवी संपत्ति का धन इकट्ठा करना चाहिए तथा आसुरी संपत्ति को त्यागना चाहिए। ये देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति है क्या? श्री ज्ञानेश्वर जी इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिस पर अब हम बात करेंगे। देवी संपत्ति के 26 तत्व हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है अभय। जो व्यक्ति किसी भी कर्म या अकर्म के बारे में अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि सारा संसार आत्मस्वरूप या परमात्मा ही है, अतः ऐसा व्यक्ति भय रहित रहता है। सब परमात्मा है, इसलिए डर नहीं है। कोई कर्म किया या नहीं किया, उसमें सम, कोई अहंकार नहीं। दूसरा तत्व है अंतःकरण की शुद्धि। जब बुद्धि धर्म में लगती है तथा मन परमात्मा से जुड़ जाता है, रजगुण और तमगुण समाप्त हो जाते हैं तथा बुद्धि पूरी तरह से मन पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। यही चित्त शुद्धि है, अर्थात बुद्धि को विवेक के द्वारा दृढ़ करके, मजबूत करके मन पर पूरी तरह से नियंत्रण। अब तीसरा है ज्ञान और योग। ये 2 रास्ते हैं जिस पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है दान। दान का अर्थ है कि दुखी व्यक्ति का, चाहे वह अपना शत्रु ही क्यों ना हो, समाधान करना, उसकी मदद करना, ये दान है। हमें इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। 5वां है दम। दम का मतलब है इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में करना तथा मन में वैराग पैदा करना। 6ठा है यज्ञ। शास्त्र के अनुसार आचरण करना। यज्ञ करते वक्त किसी तरह के फल की आशा नहीं होनी चाहिए, ना कर्तापन का अहंकार होना चाहिए। 7वां है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अभ्यास करना, अर्थात धर्मशास्त्र में बताए हुए मार्ग पर चलना, उसका अभ्यास करना, नाम मंत्र का बार बार जाप करना, उसे पढ़ते रहना। 8वां है तप। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए शरीर, इंद्रियां और प्राणों का इस्तेमाल करना तप कहलाता है। इसी तरह दान देना तथा अपने शरीर के सुखों के लिए कुछ भी ना बचाना, यह तप कहलाता है। 9वां है आर्जव। आर्जव का अर्थ है मन की सरलता, प्राणियों से निष्कपट व्यवहार। 10वां है अहिंसा। काया वाचा मन से किसी से हिंसा ना करना, परंतु उन्हें सुख देने का प्रयत्न करना। 11वां है सत्य। सत्य का इधर अर्थ है सुनने में जो सुख लगे, अंत में सुख प्राप्त हो, जिसमें कोई विकार ना हो, ऐसे बोलने को सत्य कहते हैं। तो सत्य क्या है? जहाँ पर सुनने वाले को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उसे अच्छा लगता है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, खुद भी शीतल हो। अक्रोध। अक्रोध जिसके मन में गुस्से का कभी निर्माण नहीं होता, उसे अक्रोध कहते हैं। त्याग। देह के अहंकार को, हमारा जो देह अभिमान है, उसको तथा संसार मोह को पूरी तरह से छोड़ना त्याग कहलाता है। 14वां है शांति। भगवान से एक रूप होने पर मन की स्थिति को शांति कहते हैं। 15वां है अपैशनु। पक्षपात, भेदभाव न करने को, मन में कोई विकार न उठने को अपैशुनम कहते हैं। कीचड़ में गिरी हुई गाय को देखकर
ये दूध देने वाली है, ये बूढ़ी हो गई है, ऐसा सोचकर ये फैसला नहीं किया जाता कि उसे कीचड़ से बाहर निकालें या ना निकालें। यही अपशुनम है। 16वां है दया। दूसरों को सुख मिलने से जो खुद सुखी होता है, ऐसा पुरुष दया की मूर्ति है। ऐसी दया करते वक्त उस व्यक्ति के मन में अहंकार नहीं होता, कुछ विषय भोगने की इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसा दयावान मेरा भक्त है, मैं उसका ऋणी हूँ, कर्जदार। 17वां है मार्दव। पूरे जगत का प्राण बनकर रहना, विश्व के जीतने के लिए, विश्व के जीवन के लिए जीवित रहना, ऐसा जीवन बिताना मार्दव कहलाता है। तो जगत का प्राण बना, खराब नहीं करना, विश्व के जीवन के लिए जीवित रहना, विश्व बना रहे, इसीलिए हमें जीवित रहना है। 18वां है अपाचल्य, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। 19वां है तेज। जो लोग ईश्वर प्राप्त होने पर भी उन्हें इसमें कोई महानता नहीं लगती तथा ईश्वर की तरफ जिनका स्वाभाविक झुकाव है, उसे आध्यात्मिक तेज कहते हैं। अर्थात मान से, अहंकार से, दंभ से पूरी तरह से छुटकारा पा के रखा हुआ है, बिल्कुल आपको निकाल के रखा हुआ है। किसी बात का ईश्वर प्राप्त कर लिया तब भी उन्हें नहीं लगता कि वो महान है। 20वां धृति अर्थात धैर्य, सहनशीलता बनाए रखना, हर सिचुएशन में, हर स्थिति के अंदर सहनशील रखना। 21वां अद्रोह, दुखियों के संकटों को नष्ट करना तथा सभी लोगों की उन्नति करने में लगे रहने को अद्रोह कहते हैं। क्षमा, जैसे हम, ये 22वां है क्षमा, जैसे हमारा शरीर भाल धारण करते वक्त उसका अस्तित्व महसूस नहीं करता, अर्थात जब शरीर पर रोएं उगते हैं तो हमें, या हैं तो हमें उसका कुछ पता नहीं चलता, इसी तरह जो अपने बड़प्पन का गर्व नहीं करता तथा चुपचाप सब सहन करता है, उसे क्षमा कहते हैं। 23वां है अमानित्व। मान सम्मान के लायक होने पर भी जैसे मान मिलने पर लज्जा आती है, उसे अमानित्वम कहते हैं। 24वां है शौचम। शौचम का अर्थ है विवेक जागृत रखना और कर्म निष्काम भाव से करना। 25वां है लज्जा। गलत कर्म करने में लज्जित होना तथा ऐसे कर्म को नहीं करना, वो लज्जा कहलाता है। 26वां और अंतिम है स्थिर चित्त। इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर चित्त को ईश्वर में सदा स्थिर किए रखना। इंद्रियां मन को भटकाती हैं, मन फिर इधर उधर भागता है, तो उसको कंट्रोल करके मन को सदा प्रभु में स्थिर रखना, इसे स्थिर चित्त कहते हैं। इस तरह 26 गुणों की देवी या शुभ संपत्ति है, जिसे हम भगवान के दरबार में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, इससे प्रभु खुश होते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें 6 तत्व हैं, 6 गुण हैं। पहला है दंभ। दंभ क्या है? मैंने धर्म किया, इस बात का डंका बजाना, सबको बताना ये मैं करके आया हूँ। इससे भगवान कहते हैं धर्म भी अधर्म हो जाता है। जो इस तरीके से व्यवहार करता है वो धर्म भी अधर्म हो जाता है। दूसरा है दर्प। दर्प का अर्थ है बहुत गर्व करना। धन मान सम्मान मिलने पर यदि मनुष्य गर्व करता है, उन्मत्त हो जाता है, वह दर्प है। ऐसा व्यक्ति कहता है वह ईश्वर को खा जाएगा, सबको रौंद डालेगा, अपने बाप को भी अपना दुश्मन समझता है, अभिमान के कारण वह किसी की नहीं सुनता, यह दर्प है। तीसरा है अज्ञान, जहाँ पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं किया जाता। पाप क्या है पुण्य क्या है उसको फर्क नहीं पता चलता, उस बुद्धि दशा को अज्ञान कहते हैं। चौथा है पारुष्मेव। पारुष्मेव का अर्थ है जो दूसरों के शरीरों और मन को भेदने की क्रियाओं से भरा हुआ है। उसका काम ही यही है, बात भी करेगा तो ऐसी करेगा कि दूसरे का मन बुरी तरह से प्रभावित हो जाए। पांचवा है अभिमानश्च, जहाँ इसका अर्थ है जहाँ मन अभिमान से भरा हुआ है। और छठा और अंतिम है क्रोध। किसी की विद्या विनोद ऐश्वर्य वैभव को देखकर जिसका रोष गुस्सा बढ़ता है उसे क्रोध कहते हैं। अर्थात क्रोध का वो मतलब नहीं जो हम साधारण भाषा में जानते हैं। क्रोध का मतलब है
कि किसी के ऐश्वर्य को देखकर, किसी की अच्छी बात देखकर अपने अंदर गुस्सा बढ़ाना, क्रोध, रोष बढ़ाना, उसे क्रोध कहते हैं। हालांकि आसुरी संपत्ति के सिर्फ 6 ही गुण हैं, परंतु वह बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसुरी संपत्ति के लोग प्रवृत्ति का अर्थ है जिसे शास्त्र में करने को कहा, ऐसे काम जिसे शास्त्र में करने को कहा गया, तथा निवृत्ति का अर्थ है जिसमें शास्त्र में कहा गया कि ये कर्म नहीं करने। तो आसुरी संपत्ति के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति में भेद नहीं समझते, उनमें अच्छे विचार और सत्यता नहीं होती। उनके अनुसार पाप पुण्य का कोई आधार नहीं है। वह कहते हैं ईश्वर तो है ही नहीं, सब स्त्री और पुरुष के मेल से पैदा होते हैं। ऐसे लोग दंभ में पड़कर अशुभ काम करते हैं, वह कभी तृप्त नहीं होते। ऐसे लोगों के अनुसार अपनी ताकत से जो भी हम ले सकते हैं उसे ले लेना चाहिए और फिर उन्हें भोगना चाहिए, और यही उनके ऐसे भोगों को ही पुण्य कहते हैं। काम और क्रोध से भरपूर ऐसे लोग अन्याय से बहुत धन इकट्ठा करने की इच्छा करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं उन्होंने अपने शत्रुओं को मारा, आगे औरों को भी मारेंगे। विषय भोगों में ऐसे लोग आसक्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग नरक में जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आसुरी संपत्ति वाले लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए अपना मान करवा लेते हैं, अर्थात अपने को ऑनर्स दिलवाते हैं। धन और मान से घमंड से चूर होकर शास्त्र विधि को छोड़कर नाम के वास्ते दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं। अपने सभी विकारों का सहारा लेकर, विकार क्या है? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सब का लेकर भगवान से द्वेष करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे मनुष्यों को वो संसार में क्रूरता करने वाली योनियां जैसे बाघ, सिंह, ऐसी योनियों में, ऐसी आसुरी योनियों में जन्म देते हैं। इसके बाद ऐसे लोग और भी नीच योनि को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं। ये तीनों नाश करने वाले हैं, अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो 3 नरक के द्वार क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये मनुष्य को जरूर अंत में नाश करते हैं, उनको उसकी योनि को खत्म करके नीचे नरक द्वार है उसमें भेज देते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करता, वह शुद्ध चित्त होने पर भी योग्य अधिकार प्राप्त नहीं करता, उसे सुख प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्रों के मार्गदर्शन से ही कर्म करने चाहिए। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जो मुख्य बात उतर कर आती है कि हमारे को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम अपने अंदर से अहंकार का त्याग कर सकें, प्रभु के साथ मन को हर वक्त लगा सकें, कर्म करते वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहें, निष्काम भाव से कर्म करें, लोभ, काम, क्रोध इनका त्याग करें, कभी कड़वी वाणी बोलकर लोगों का मन को नहीं दुखाएं। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो उसको भी हम चुपचाप सहन कर लें। आप अपने अंदर कितनी भी अच्छी, अपने को कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा लिया जाए, लेकिन ये किसी को बताने के लिए उसमें सिर्फ चुपचाप शांतिपूर्वक प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति जब हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से अगर करते जाएंगे, दूसरों के सुख देखकर ही सुखी होंगे, दूसरों के दुख देखकर दुखी हो जाएंगे। तो जब हम इस प्रकार से करते हैं, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जब इस प्रकार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मन को प्रभु में स्थिर रखते हैं, तो ज़रूर प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सीढ़ी चढ़नी है वो चढ़ के वो प्राप्त करते हैं, उसमें सहायता मिलती है। अगर इसका उल्टा चलेंगे तो कष्ट, नरक द्वार, काम, क्रोध, लोभ, ये तो बिल्कुल नरक के द्वार है। अगर हम आसुरी संपत्ति इकट्ठी करेंगे, अपने अहंकार में पड़े रहेंगे, लोगों को कष्ट देंगे, लोगों के मन को दुखाएंगे, लोगों की तरक्की देखकर दुखी होंगे, तब फिर हम कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे लिए सिर्फ नरक के द्वार ही खुले हैं। तो इसको हम फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।